नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पे। दोस्तों, हम एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मौलिक अधिकार को कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके पहले हम देख चुके हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। आज हम पढ़ने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो इसमें दो अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है, इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे आज और पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए शोषण का अधिकार मतलब क्यों लाया गया और क्यों मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल किया गया और क्या है ये, मतलब किस प्रकार की सुरक्षा देता है। भारतीय संविधान का जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो नागरिकों को किसी भी प्रकार के जबरन, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से सुरक्षा देता है। इसके अंतर्गत मानव तस्करी, बेगार कहने का तात्पर्य यह है बिना मजदूरी के काम कराना, बाल श्रम तथा किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले और कोई भी शक्तिशाली वर्ग कमजोर लोगों का शोषण ना करे। ठीक है, संविधान का ये प्रावधान सामाजिक न्याय, मानव गरिमा और समानता की भावना को मजबूत करता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अनुच्छेद 23 के बारे में हम अब देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है इसमें दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो हम पहले देखते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। अनुच्छेद 23 जो है वो कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। ठीक है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध कहने का तात्पर्य यह है कि मानव दुर्व्यापार और बेगार यानी कि बलात् श्रम, इसको हम बेगार भी कहते हैं बलात् श्रम को। ठीक है, लेकिन श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है कौन, आर्टिकल 23। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। किसके लिए, जो आर्टिकल 23 है, नागरिक एवं गैर नागरिक यानी कि विदेशी दोनों के लिए ये आर्टिकल उपलब्ध है। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान कराता है। अब हम समझते हैं कि मानव दुर्व्यापार। ठीक है, मानव दुर्व्यापार में क्या क्या सम्मिलित है, इसमें हम देखते हैं कि पुरुष, महिला, बच्चों की खरीद फरोख्त, ठीक है, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार एवं इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। अनैतिक दुर्व्यापार होगा इसमें, मानव दुर्व्यापार में यह डेफिनेशन बता रहा है क्या क्या होगा, वेश्यावृत्ति भी और देवदासी प्रथा भी इसमें शामिल किया गया है। देवदासी प्रथा जो है एक प्राचीन सामाजिक धार्मिक प्रथा थी जिसमें कम उम्र की बालिकाओं को देवी या मंदिर के नाम पर समर्पित कर दिया जाता था। समर्पण के बाद वे विवाह नहीं कर सकती थी और जीवन भर मंदिर से जुड़ी मानी जाती थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य प्रारंभ में जो इसका उद्देश्य था धार्मिक सेवा, नृत्य, संगीत और पूजा पाठ से जुड़ा हुआ था, लेकिन समय के साथ ये प्रथा शोषण का माध्यम बन गई। कई स्थानों पर देवदासियों का सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण हुआ जिससे उनका जीवन अत्यंत कठिन हो गया। इसी कारण आधुनिक भारत में इसे मानव गरिमा के विरुद्ध मानते हुए कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अपराध माना जाता है। देवदासी प्रथा को आप देख सकते हैं अभी भी नेपाल में प्रचलित है। ठीक है, और इस कृत्य पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक मतलब जो मानव दुर्व्यापार है इसे दंडित करने के लिए संसद ने कौन सा कानून बनाया है, अनैतिक दुर्व्यापार यानी कि निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। ठीक है, अब बेगार का क्या तात्पर्य है, बेगार का अभिप्राय है किसी बिना पारिश्रमिक के कार्य कराना। ठीक है, मतलब उसको बिना पैसा नहीं देंगे आप, मतलब उसको पारिश्रमिक नहीं देंगे और उससे आप काम करवा रहे हैं।
वह एक विशिष्ट यह जो है बेगार एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी, जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान किए कार्य करवाते थे। जैसे कि कोई जमींदार है, उनसे किसी ने उधार ले रखा है, तो वो लोग क्या करते थे, अगर उधार नहीं चुका पा रहा है कोई व्यक्ति, तो जो जमींदार होते थे वो उनसे बेगार करवाते थे, यानी कि बिना पारिश्रमिक दिए। अनुच्छेद 23 जो है बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों यथा बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। ठीक है, बलात् श्रम का क्या अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना, मतलब व्यक्ति नहीं चाहते हुए भी उस कार्य को करेगा। ठीक है, इसको बलात् श्रम। लेकिन बेगार और बलात् श्रम को कभी कभी एक तरह से ही एक ही मीनिंग में ले लिया जाता है। बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता और न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना भी शामिल है। ठीक है, बलात् श्रम में जैसे कि न्यूनतम मजदूरी जो तय हुई होती है उससे कम पे भी अगर कोई मजदूर काम करता है तो वो भी किस में आ जाएगा, बलात् में, क्योंकि वो इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इस संबंध में जो है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1978, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रम अधिनियम 1970, ठेका श्रम अधिनियम 1970 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया है। ठीक है, अब लागू क्षेत्र में पहले ही बता दी हूँ, नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए है। राज्य एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ही ये अधिकार है। ठीक है, और जो दंड होगा वो कानून के अनुसार, मतलब संसद जो भी कानून बना दे। अब संबंधित कानून जो है वो मैं आपको बता दी हूँ, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली निरसन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेगार या बलात् श्रम का जो निषेध है वो आर्टिकल 23 में आता है। इसमें मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत किन किन लोगों को शामिल किया गया है, जैसे कि पुरुष, महिला, बच्चों की खरीद फरोख्त, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा। ये आपको याद रखना होगा कि क्या ये बलात् मतलब मानव दुर्व्यापार में आते हैं या नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 23 में इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। जैसे इसका एक अपवाद भी है, मान लीजिए कि युद्ध की स्थिति चल रही हो और अगर सरकार ऐसा कह दे कि सेना में किसी को मतलब कार्य करना है बिना पारिश्रमिक के, तो करना होगा। ठीक है, कि यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि अनुच्छेद 23 जो है राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिनके लिए वह धन देने को बाध्य नहीं है। राज्य धन देने को बाध्य नहीं है, लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। किन किन आधारों पर? धर्म, जाति और वर्ग के आधार पे। जैसे राज्य के लोगों को अगर ले रहा है सामाजिक सेवा या सैन्य सेवा के लिए, तो ये धर्म, जाति, वर्ग नहीं देखेगा, वो बिना भेदभाव के लोगों को लेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 24 को। आर्टिकल 24 जो है वो कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। पहले क्या होता था, बालकों की आयु नहीं देखी जाती थी और उन्हें खतरनाक मशीनी उद्योगों में लगा दिया जाता था। तो इन चीज़ों को बंद करने के लिए आर्टिकल 24 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, जो कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनका नियोजन निषिद्ध है। मतलब मना है। कहाँ कहाँ पे? कारखाने में, खान मतलब कोयला खान या कोई भी खतरनाक कार्य में या निर्माण कार्य में। ठीक है, 14 वर्ष से कम के बच्चे इसमें इनका नियोजन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करते। मतलब गैर खतरनाक और हल्के कार्य के लिए ऐसा निषेध जरूरी नहीं है।
ठीक है। अब इस संबंध में कुछ कानून भी बनाए गए हैं, जैसे बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बालक नियोजन अधिनियम 1938। ठीक है दोस्तों, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 जो है, इसके द्वारा बाल श्रम जो निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 है, इसे ही संशोधित कर दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986। ठीक है, आगे देखते हैं न्यायिक निर्णय। कुछ न्यायिक निर्णय दिए गए हैं इस संबंध में। तो देखते हैं कि 1996 में जो है उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया। किसका, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों को नियोजित करने वालों द्वारा प्रति बालक 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। कितने रुपए, 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान है। इसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 जो है, इसके अंतर्गत बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना और बालकों के विरुद्ध अपराध तथा बालक अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण के लिए अधिनियमित इसे किया गया था। ठीक है, अब 2016 में जो मैं बताई हूँ 1900 बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया था। ठीक है, उसके पहले क्या हुआ, 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्तरां या दुकानों, कारखानों, रिजॉर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक लगा दी है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ज़्यादा ब्रॉड नहीं था, छोटा छोटा था, तो उसको हम कवर कर लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कितने उम्र तक के बच्चों की बात की गई है और कौन सा कानून कौन से वर्ष लाया गया था, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार में क्या शामिल है, बलात् का क्या अर्थ है, इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे संविधान में जो है धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है। ठीक है, यानी 25, 26, 27 और 28। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 25 के बारे में। आर्टिकल 25 जो है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब अगर आप किसी धर्म को मान रहे हो तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है, आप उसका आचरण अपना सकते हो, उसकी प्रचार कर सकते हो, ये आप बिल्कुल फ्रीडम है। ठीक है, आपके पास अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। इसके प्रभाव में अब देखिए अंतःकरण क्या होती है, पहले अंतःकरण समझ लीजिए, फिर आगे क्या देखते हैं इसके प्रभाव से क्या क्या और अधिकार हैं। भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से संबंध बनाने का अधिकार, जैसे हम अपने तरीके से किस भगवान के साथ कैसा रूप संबंध बनाते हैं उसको बोलते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रभाव हैं, मतलब क्या क्या इसके प्रभाव हैं। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने का आंतरिक स्वतंत्रता। ठीक, दूसरा है मानने का अधिकार, अर्थात अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय की घोषणा करने का अधिकार। मतलब किसी को भी अपने धर्म की घोषणा करने का या सार्वजनिक रूप से अगर घोषणा कर रहा है मैं इस धर्म से हूँ तो उसमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। ठीक है, फिर है धर्म का आचरण, अर्थात पूजा पाठ, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। जैसे लोग जागरण करते हैं या फिर अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ लोग
पूजा पाठ करवाते हैं या धार्मिक परंपराएं अपनाते हैं तो वो भी स्वतंत्रता है। चौथा है धर्म का प्रसार करने का अधिकार। लेकिन धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन इसमें निषिद्ध है। ठीक है, किसी व्यक्ति को जबरन अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जबरदस्ती किया गया धर्मांतरण सभी समान व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित अंतःकरण की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। अब ये किन लोगों पे लागू है? ये भी नागरिक और गैर नागरिक अर्थात विदेशियों के लिए है। ठीक है, ये जो अधिकार है आर्टिकल जो 25 है, ये व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित है। यह समूह की बात नहीं कर रहा है, केवल एक व्यक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, केवल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इसमें जो है दो व्याख्याओं को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। इन दो व्याख्याओं को हम पहले देखें, उसके पहले हमें देखना होगा कि ये जितने प्रावधान है, जैसे धर्म का प्रसार, धर्म का आचरण, मानने का अधिकार और अंतःकरण की स्वतंत्रता, इससे स्पष्ट होता है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। यद्यपि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्थाओं, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार है। ठीक है, और राज्य को इस बात की अनुमति देते हैं कि धार्मिक आचरण संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करे। ठीक है, दूसरा क्या, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के अनुभागों के लिए खोलना। अब आर्टिकल जो 25 है, इसमें दो व्याख्याएं की गई हैं। पहला है कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। दूसरा क्या है कि हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध इन लोगों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात ये हिंदू हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम आर्टिकल 26 को। आर्टिकल 26 जो है हमारा धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। आर्टिकल 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, कोई भी धार्मिक संप्रदाय हो या समूह की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है कि उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या अधिकार इसको प्राप्त होगा? किसी संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। तीसरा होगा जंगम या अस्थावर संपत्ति को अर्जन करने का अधिकार। और चौथा होगा ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 25 को मैं बता चुकी हूँ, वो व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। वहीं जो आर्टिकल 26 है वो धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को गारंटी देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 26 जो है सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकार की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 25 की तरह ही अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोई भी अगर मान लीजिए धार्मिक संप्रदाय है तो उसको 3 जो शर्तें हैं उसको पूरी करनी होगी। पहला जो शर्त है वो है या व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। दूसरा, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। और तीसरा हमारा है इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। उपरोक्त मामलों मतलब ये जो मामले हैं, ठीक है, मामले के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग धार्मिक संप्रदाय हैं, जबकि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 27 को। ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ज़्यादा याद करने के लिए मतलब इसमें कुछ है नहीं, जितना बता रही हूँ बस उतना ही आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है मैं उस पर काफ़ी वो कर देती हूँ, मतलब उसको एक्सप्लेन ज़्यादा कर देती हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना लिखी हूँ बस उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। जो आर्टिकल 27 है वो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। सॉरी मैं गलत बोल दी। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। ठीक है, समझते हैं इसको।
27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय स्वतंत्रता कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति से ऐसा कर नहीं लिया जाएगा जो किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु हो। ठीक है, मतलब कर नहीं थोपा जा सकता किसी व्यक्ति पे कि आप ये कर दीजिए कि हम इस धर्म को प्रचार करना चाहते हैं, राज्य ऐसा नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। समझ गए आप लोग? अब यह व्यवस्था जो है राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि करों का प्रयोग सभी धर्मों के रख रखाव एवं उन्नति के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल कर की उगाही पर रोक लगाती है, न कि शुल्क पर। समझ गए? अब ऐसा इसलिए क्योंकि शुल्क लगाने का उद्देश्य जो होता है, मतलब कुछ कर नहीं लगाया जा सकता लेकिन शुल्क लगाया जा सकता है। और शुल्क लगाने का उद्देश्य ये होता है कि धार्मिक संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के पक्ष में नियंत्रण लगाना है। इस तरह तीर्थ यात्रियों से शुल्क की उगाही की जाती है, आप लोगों को पता होगा, ताकि उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं एवं सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। इसी तरह धार्मिक कार्यकलापों और उनके खर्चों के नियमितीकरण पर भी शुल्क लगाया जा सकता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कि ऐसा ना हो कर लेके किसी एक ही धार्मिक संप्रदाय को राज्य बढ़ावा दे रहा है तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं रह जाएगा। तो ऐसा ना करके राज्य क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष बन जाता है। और जब कर किसी विशेष धर्म के लिए प्रयोग नहीं होगा तो ये क्या शो करेगा? राज्य की धार्मिक निष्पक्षता का नेचर शो करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या निषिद्ध है? धार्मिक प्रचार हेतु कर नहीं ले सकता। और वैध क्या है? सामान्य कर जिनका धार्मिक उपयोग अनिवार्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल 28 को। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जरूरी नहीं है कि अगर किसी धार्मिक शिक्षा ग्रहण हो, कोई धार्मिक शिक्षा किसी स्कूल में हो रहा है तो जबरन उसको उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, मतलब राज्य उसको वित्त प्रदान कर रहा है, किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। ठीक है, ऐसी जगह पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुआ है। ठीक है, राज्य संचालित संस्थान में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः क्या होती है? निषिद्ध होती है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो संस्थान होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा वैकल्पिक होती है कि धार्मिक शिक्षा या दी जाए या ना दी जाए, जबकि निजी संस्थान जो होते हैं उनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है। अल्पसंख्यक संस्थान जो होते हैं आर्टिकल 30 के तहत, उसमें धार्मिक शिक्षा की पूर्णतः स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार क्या हुआ है? आर्टिकल 28 जो है 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थानों की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 28 कितने प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों की बात करता है। तो 4 प्रकार की। पहली जो है ऐसे संस्थानों की बात करता है जिनकी पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है। ठीक है, पूरी तरह रख रखाव राज्य करता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित होती है, यहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। एक मिनट। दूसरे प्रकार के जो संस्थान होते हैं वो ऐसे संस्थान होते हैं जिनका प्रशासन जो है राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन इनकी स्थापना जो है किसी विन्यास या न्यास की तरफ से की जाती है। इसमें जो है धार्मिक शिक्षा की अनुमति होती है। तीसरे प्रकार की जो संस्थान होती है वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान होती है। इसमें स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और चौथी प्रकार की जो संस्थान होती है वो होती है ऐसी संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। इनमें भी स्वैच्छिक आधार पर जो है धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो आप चारों प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आप एग्ज़ाम में जब भी आए किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है या स्वैच्छिक आधार पे या नहीं है, तो आप लोग उसमें डिवाइड कर सकते हैं या छांट सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की शोषण संबंधी अधिकार।
और धर्म के अधिकार। अब आगे हम पढ़ेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आप लोगों को पसंद आए हमारे लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं कुछ और सुधार हो हमारी क्लास में तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे PDF सारे अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तो जितने भी पढ़ा चुकी हूँ पहले के वो अवेलेबल हैं, लेकिन धर्म जो मौलिक अधिकार है उसका अभी नहीं है। इसके जो PDF है हम ये जो टॉपिक है वो समाप्त होने के बाद ही इसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो वहाँ भी ग्रुप बनी हुई है, चैट ग्रुप, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। जहाँ भी समझ नहीं आए आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में। नमस्कार।